स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें सेकेंड क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब आपको सेपरेट अलग अलग इक्वेशंस फाइंड करनी थी और मैंने आपको बताया था कि जो दिया है उसको सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करिए और आ जाएगा। अभी मेरे पास जो पुराना टेक्स्ट बुक का एडिशन है उसके लास्ट के दो प्रॉब्लम्स ध्यान से, अगर आपके इसमें भी है शायद नई टेक्स्ट बुक में, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड है। मतलब एक है एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई टैन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, लिखूंगा तो आपको ध्यान में आएंगे कि वो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। अभी ये आपको ध्यान में आया होगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है। मैंने आपको इसको करने का तरीका क्या बताया था कि पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको ऐसा दिख रहा है और आपसे सामने वाले ने क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस, सेपरेट इक्वेशन करने के लिए तरीका क्या रहता है, जो इक्वेशन दी है उस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। मतलब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। ये कैंसल आउट हो जाता है, ये और ये y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनता है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये कैसा दिख रहा है। इट इज लुकिंग लाइक ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया 1 प्लस 2 वाई बाय एक्स टैन अल्फा माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा दिख रहा है। और फिर मैंने बोला था कि y बाय एक्स को कुछ भी मान लीजिए, z मान लीजिए, ये बन गया 1 प्लस 2 z tan अल्फा माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस z स्क्वायर प्लस 2z tan अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ऐसी इक्वेशन बनकर आएगी। ध्यान से देखिए, आपको समझा कि नहीं समझा। दिस इज द इक्वेशन, हमें ऐसी इक्वेशन मिलेगी माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z tan अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले मैं माइनस साइन इसमें से हटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर को 1 बना लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको निकालना आता है, रूट्स निकालने आते हैं। तो जेड की वैल्यू रहती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इक्वेशन रहती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस बी की वैल्यू है 2 tan अल्फा। बी क्या है यहाँ पे, 2 tan अल्फा के बराबर है। सो बी की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2 tan अल्फा, और माइनस बी है तो इट बिकम्स 2 tan अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac, माइनस 4ac हो गया प्लस 4 अपॉन, तो ये बना 2 tan अल्फा प्लस माइनस 4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। इसमें से 4 कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, जो कि रहता है sec स्क्वायर अल्फा के बराबर। ये बन जाएगा, फाइनल आंसर आएगा tan अल्फा प्लस माइनस 2
सेक अल्फा अपॉन 2, मतलब फाइनल ये 2 सब कैंसल होगा, tan अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा, तो ये z का वैल्यू आ जाएगा। एक z का इक्वेशन बनेगा tan अल्फा प्लस सेक अल्फा, और एक z का इक्वेशन बन जाएगा tan अल्फा माइनस सेक अल्फा। फिर z की वैल्यू आप डाल देंगे y अपॉन x, तो आपको दो इंडिविजुअल इक्वेशंस बनकर आएगी। ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा, ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर सिस्टमैटिकली सॉल्व करा तो समझ में आता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। प्लीज सी टू इट, ये आपको समझा कि नहीं समझा। स्टूडेंट्स, अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन। मतलब मुझे ऐसी एक जॉइंट इक्वेशन निकालनी है पेयर ऑफ लाइंस की जो ओरिजिन से पास होती है, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है, विच आर परपेंडिकुलर्स टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। मतलब क्वेश्चन के अंदर जो आपको इक्वेशन दी गई है वो ऑलरेडी दो लाइंस की होमोजीनियस इक्वेशन है। आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसी दो लाइंस की इक्वेशन फाउंड आउट करिए जो कि इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब आपको दो लाइंस की इक्वेशन ऑलरेडी दी गई है, इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर दो लाइंस और हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं, उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मतलब आपको जो होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन से आपको परपेंडिकुलर, उनके ऊपर परपेंडिकुलर दो लाइंस की होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए उसको मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आप बुक में उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, मैं बोर्ड पे उसको लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन। मतलब एक जॉइंट इक्वेशन निकालनी है पेयर ऑफ लाइंस की जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, विच आर परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर है इन पे 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। मतलब ये जॉइंट इक्वेशन है स्ट्रेट लाइंस की, होमोजीनियस इक्वेशन है, देखकर समझ में आ रहा है, और इनके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो अब मैं कैसे वो कैलकुलेट करूंगा, प्लीज ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं a, h और b निकाल लेता हूं इसमें। मतलब अगर मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करूं, विच इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू निकल कर आती है +5, h की वैल्यू निकल कर आती है -4 और b की वैल्यू निकल कर आती है +3। ये मैंने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया। ये इक्वेशन दी थी, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कैलकुलेट करा और a, h और b की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब दूसरी बात, मुझे जो इक्वेशन निकालनी है उसके ऊपर मैं जाता हूं धीरे से। तो सबसे पहले मैं m1 प्लस m2 कैलकुलेट कर लेता हूं। a, h और b है। m1 प्लस m2 का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने अभी रिकैप में भी बताया था। m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h अपॉन b, और m1 m2 का फॉर्मूला रहता है इज इक्वल्स टू a अपॉन b। तो यहाँ पे m1 और m2 प्लस m2 बराबर हो जाएगा -2h, मतलब +8 अपॉन 3, क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो m1 m2 की वैल्यू हो गई
प्लस 8/3। एच की वैल्यू -4 है तो -2 इंटू -4 प्लस 8 बन गया, तो m1 प्लस m2 आ गया 8/3। सिमिलरली m1 m2 निकालता हूं, m1 m2 की वैल्यू हो जाएगी a/d मतलब 5/3। m1 m2 की वैल्यू हो जाएगी 5/3। अब आप देखिए, अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करता हूं। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, ये काफी बड़ा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसको ध्यान से देखिए अभी कैसे करना है। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है, इसमें आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाइए। कैसे लगाएंगे? ऐसे दो नंबर्स ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो +15 आए और ऐड करें तो -8 आए। तो ऐसे दो नंबर्स हैं -5 और -3, जिनको आप ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 आएगा। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन को स्प्लिट करिए। ये ऐसे स्प्लिट होगी 5x² माइनस 5xy माइनस 3xy प्लस 3y² इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालिए, इसमें से कॉमन निकल रहा है 5x, तो अंदर इक्वेशन बचेगी x माइनस y, और इसमें से कॉमन निकल रहा है -3y, तो अंदर इक्वेशन बचेगी x माइनस y। तो जब आपने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करा तो आपके पास दो इक्वेशंस बनकर आई। एक इक्वेशन बनकर आई x माइनस y इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन बनकर आई 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। प्लीज सी टू इट। यहां तक आपको क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ, मैंने क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, AHB की वैल्यू कैलकुलेट करी, m1 प्लस m2 कैलकुलेट करा, m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट कैलकुलेट करा, फॉर्मूले थे, फॉर्मूले की मदद से डायरेक्टली निकाल लिया। और मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस में से मैंने इनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ब्रेक करके इनकी जो दो इक्वेशंस से जिनसे मिलकर ये लाइन की इक्वेशन बनी थी, उनकी दोनों इक्वेशंस निकाल ली। मतलब पहली इक्वेशन मेरी आ गई है y इज इक्वल टू x, x माइनस y इज इक्वल टू 0 है, मतलब y इज इक्वल्स टू x। अगर y इज इक्वल्स टू x है तो स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी? यहां पे स्लोप की वैल्यू रहेगी 1, यहां पे स्लोप की वैल्यू रहेगी 1, और 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहां स्लोप की वैल्यू रहेगी 3y इज इक्वल्स टू 5x, y इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 3, 3y इज इक्वल्स टू 5x, y इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 3। अब मुझे ऐसी दो लाइंस की होमोजीनियस इक्वेशंस निकालनी है, ऐसी दो लाइंस की होमोजीनियस इक्वेशंस निकालनी है जिनका स्लोप मुझे, जो कि इनके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब आप यहां ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन का स्लोप 1 है और इसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, अगर लाइंस परपेंडिकुलर रहती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 के बराबर रहता है, तो उसका क्या वैल्यू होना चाहिए? -1। मतलब जिन लाइंस की होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसमें से एक लाइन का स्लोप रहना चाहिए -1। दूसरी लाइन की इक्वेशन को देखिए, y इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 3, तो जो दूसरी लाइन का स्लोप है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, तो वापस परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना रहता है? -1, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -3/5। तो आपकी दो इक्वेशंस बनकर आएंगी, एक तो बनकर आएगी y इज इक्वल्स टू -x, और दूसरी इक्वेशन बनकर आएगी y इज इक्वल्स टू -3x अपॉन 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जॉइंट इक्वेशन मालूम चल जाएगी।
ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, कुछ मत करिए, ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ ये जो इक्वेशन है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करने के बाद में इससे दो इक्वेशंस बनाइए। इन इक्वेशंस में से फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में से m की वैल्यू कैलकुलेट करिए। फिर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का फॉर्मूला लगाकर नए स्लोप्स बना लीजिए। वहां से दो इक्वेशंस बना लीजिए, उनका प्रोडक्ट लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो प्लीज सी टू इट। आपको ये बात समझी कि नहीं समझी? मैं एक और क्वेश्चन इसका करके बोर्ड पे दिखाता हूं तो शायद आपको क्लियर होगा।